नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। 22 जनवरी 2024 का ये अविस्मरणीय दिवस अब निकट आ रहा है, जब भगवान राम के भव्य दिव्य मंदिर में उनके नूतन विग्रह की स्थापना होगी, प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह अवसर पूरे भारत के लिए, और भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के लिए एक तरह से एक बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत बड़ा उत्सव है। इसका उत्सव दुनिया भर में मनाया जाने वाला है। लेकिन ये उत्सव का अवसर एक लंबे संघर्ष के बाद आया है। कई संघर्ष हुए राम जन्मभूमि के लिए, और बाद में फिर आंदोलन हुआ। लगभग 72 लड़ाइयां लड़ी गई भगवान राम के मंदिर के। इसके बाद जो निर्णायक क्षण आया, वह आया एक आंदोलन के बाद, और अंततः फिर अदालत के निर्णय के बाद। अदालत के निर्णय भी आंदोलन का ही अंग रहे। तो जानते हैं राम मंदिर आंदोलन की कहानी को। ये कहानी क्या है, कैसे शुरू हुई, कैसे शुरू हुआ भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए आंदोलन। इसमें महत्वपूर्ण स्थान है उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में मुरादाबाद नगर, मुरादाबाद जिला। मुरादाबाद का राम जन्मभूमि के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान, या यूं कहें कि आज जो राम जन्मभूमि पर मंदिर बन रहा है और जो ये क्षण आया है, ये मुरादाबाद की ही देन है। तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। वो समय जब आंदोलन शुरू हुआ तो 1980 और 1981-82 का वो दौर था, जब 1980 में देश के दक्षिण भाग में मीनाक्षीपुरम में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। ये घटना थी एक बड़ा सामूहिक धर्मांतरण की। दलित समाज के कई सौ लोगों को सामूहिक रूप से धर्मांतरित किया गया था। इस धर्मांतरण की घटना ने पूरे देश के हिंदू समाज को और पूरे देश को झकझोर दिया। ये सामूहिक धर्मांतरण था। मीनाक्षीपुरम धर्मांतरण ने पूरे देश और दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। इससे हिंदू संगठन भी सचेत हुए थे। हिंदू समाज में एक नई जागृति भी आई थी, चेतना आई थी, और हिंदू समाज इसके लिए चिंतित हुआ था कि आखिर इतना बड़ा धर्मांतरण कैसे हुआ। इस घटना के बाद देश के तमाम हिंदू संगठनों ने, धर्माचार्यों ने इस पर चिंता व्यक्त की और सक्रिय हुए और मीनाक्षीपुरम गए। अंततः वो सभी लोग वापस लौट कर आए। लेकिन पूरे देश में हिंदुत्व का एक नया ज्वार उठ गया, और हिंदुत्व की भावना इतनी प्रबल हो गई कि पूरे देश में हिंदुत्व पर चर्चा होने लगी, और हिंदुत्व स्वाभिमान एक बार फिर उठकर खड़ा हो गया। उसी माहौल में, उसी वातावरण में मुरादाबाद में एक कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता थे, दाऊदयाल खन्ना। खन्ना जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, कांग्रेस से 3 बार विधायक रहे थे, और प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे। वे आजन्म कांग्रेसी थे, कांग्रेसी ही रहे, लेकिन उनके मन में हिंदुत्व के प्रति बहुत प्रबल भावना थी। और वही दौर था जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक विभाग प्रचारक, जो उस समय वहां मुरादाबाद में थे, उनका नाम है दिनेश चंद त्यागी, जो अब नहीं है, और दाऊदयाल खन्ना भी नहीं है। दिनेश चंद त्यागी को एक दिन
दाऊदयाल खन्ना जी ने बुलाया था। और दाऊदयाल खन्ना जी के मन में वही हिंदुत्व का ज्वार उमड़ रहा था। दोनों के बीच वार्ता हुई और इस वार्ता में खन्ना जी ने अयोध्या के राम मंदिर की चर्चा की। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम ताले में बंद हैं। इस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की, वो मुक्त होने चाहिए। ये बात सुनकर दिनेश जी ने कहा कि इस पर आगे बढ़ा जाए और आंदोलन किया जाए। यहीं से राम जन्मभूमि आंदोलन के का बीजारोपण हुआ। दिनेश जी मुरादाबाद जिले के ही निवासी थे। आज वो स्थान जहाँ के वो निवासी थे वो अमरोहा जिले में है। अमरोहा जिले में मंडी धनौरा के पास पेली एक गांव है। वहाँ के एक संभ्रांत त्यागी परिवार से उनका संबंध था। दिनेश जी की शिक्षा दीक्षा बहुत उच्च स्तर पर हुई। वे भौतिकी में परास्नातक थे। उन्होंने एमएससी साइंस, एमएससी फिजिक्स में किया था और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। कुछ समय इलाहाबाद में वो शिक्षक भी रहे। बाद में मेरठ आए और मेरठ में वो संघ के प्रचारक बने। दिनेश जी मेरठ में प्रचारक रहे, मुरादाबाद में जिला प्रचारक रहे और 1978 में वे मुरादाबाद विभाग के विभाग प्रचारक बने। 1981 में रुद्रपुर एक स्थान है जो आज उत्तराखंड में है, उधम सिंह नगर जिले में। रुद्रपुर में संघ का शिक्षा वर्ग लगा था। प्रथम वर्ग शिक्षा वर्ग था जिसे ओटीसी भी कहते हैं। इस ओटीसी में संघ ने दायित्व परिवर्तन के अंतर्गत दिनेश जी को एक नया काम दिया और ये काम था हिंदू जागरण मंच के पश्चिम उत्तर प्रदेश के संयोजक। ये विभाग प्रचारक के साथ साथ उनको अतिरिक्त दायित्व मिला था। ये 1981 की घटना है। वही दौर था जब दिनेश जी की और दाऊदयाल खन्ना की भेंट हो चुकी थी। दिनेश जी हिंदू जागरण मंच में आ गए थे। उन्होंने तय किया कि नैनीताल जिले में एक स्थान है काशीपुर, जो अब उत्तराखंड में है। काशीपुर में एक हिंदू सम्मेलन किया जाए। काशीपुर में हिंदू जागरण मंच के बैनर पर हिंदू सम्मेलन हुआ। इसकी तारीख थी 22 नवंबर 1982। इस हिंदू सम्मेलन में दिनेश जी ने दाऊदयाल खन्ना को भी आमंत्रित किया। दाऊदयाल खन्ना जो कि पहले ही राम जन्मभूमि के बारे में चर्चा कर चुके थे, ताला खोलने की बात कर चुके थे, वे आए और उन्होंने यहाँ बड़ा ही ओजस्वी भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने तीनों स्थानों की मुक्ति की बात की। उन्होंने कहा कि भगवान राम ताले में बंद है, ताला खुलना चाहिए और भगवान राम का स्थान हिंदुओं को मिले, वहाँ भव्य मंदिर बने। काशी और मथुरा के तीनों स्थान मुक्त किए जाए। ये बात दाऊदयाल खन्ना ने कही। जनता ने भी इस पर बहुत उत्साह दिखाया और ये आंदोलन आगे बढ़ना शुरू हो गया। यही पहला सम्मेलन था, हिंदू सम्मेलन, जिसमें पहली बार राम जन्मभूमि को मुक्त करने की बात उठी थी। इसलिए राम जन्मभूमि के आंदोलन में काशीपुर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और मुरादाबाद का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस आंदोलन की चिंगारी मुरादाबाद से ही उठी थी और ये आंदोलन कई चरणों में होते हुए आगे बढ़ता रहा और आज सफलता तक पहुंचा है। राम जन्मभूमि आंदोलन की कहानी के पहला चरण में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, दूसरे चरण के रूप में जानेंगे कि यह आंदोलन आगे कैसे बढ़ा। आज केवल मुरादाबाद और काशीपुर की बात, जहाँ से यह आंदोलन शुरू हुआ। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।